श्री ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। राधाकरावचितपल्लववल्लरी के राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थली के राधा जसो मुखरमत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रीतम की, श्री श्री ब्रजरानी राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। तो कल हम लोग श्रीमद् भागवत दशम स्कंध तृतीय स्कंध के 8 श्लोक तक कल कथा हो चुकी है। जैसे पूरब में चंद्रोदय होता है या पूरब में सूर्योदय होता है, तो पूरब दिशा सूर्य के मां नहीं, माता पिता नहीं। वैसे ही भगवान का कोई माँ और बाप नहीं, फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं, प्रकट होते, कहते हैं कि इव आविः आसीत्। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रोदय हुआ, उसी तरह देवकी के गर्भ से ठाकुर जी प्रकट हो।
देखिए जन्म नहीं लिए, ये कृष्ण का जन्म नहीं होता, प्रकट होते, आविर्भाव होते, अवतार होता है। अवतरती इति अवतार, जो ऊपर से नीचे उतरता है उसको अवतार कहते हैं। तो ठाकुर जी अवतार लिए। कैसा बालक जन्म लिया? तो सुखदेव जी कहते हैं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। तो आचार्य चरण कहते हैं अद्भुत बालक जन्म लिया। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी टीका में कहते हैं ये बालक है। बाल कहते हैं रोमा, बाल को, और क माने ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा जिसका बालक है वैसा बालक जन्म लिया है। और एक आचार्य कहते हैं क माने ब्रह्मांड, अब बाल माने रोमा, जिसके एक रोमा में अनंत अनंत ब्रह्मांड लुढ़कता रहता है वैसा बालक जन्म लिया। ऐसा बालक अद्भुतम बालक। कोई भी बालक जन्म लेता है, आज समाजी लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग हैं वैसे कृष्ण भी एक आदमी था, महापुरुष था। तो आचार्य चल कहते हैं कि कोई ऐसा बालक आज तक जन्म लिया कि जन्म लेते ही अम्बुजम, कैसा बालक है कि उसका नेत्र बिल्कुल कमल के समान खिला हुआ। बालक जन्म लेता है तो माल मूत्र खून में सना हुआ पृथ्वी पर पटक गिरता है, लेकिन ये ऐसा बालक है, कहते हैं अम्बुजः ईक्षणम, एकदम कमल जैसे रत्नारे नेत्र जिसके हैं। और जन्म लेते ही चतुर्भुजम, चार भुजा से आया, और चारों भुजा में जन्म लेते ही शंख चक्र गदा औरी और ऊत, अपने हाथ में गदा लेकर जन्म लिया है ये लड़का। गदा है, शंख है, चक्र है और कमल, आयुधम, आयुध के साथ लिया है। और श्रीवत्स लक्ष्मम, भगवान का पहचान है उसके बाएं छाती पर रोमा घुंघराली बिल्कुल स्वर्ण रेखा जैसा है, श्रीवत्स चिन्ह, अर्थात ये लड़का अपनी पत्नी को छाती में रखकर जन्म लिया है। श्री जी को अपने साथ छाती में ले श्रीवत्स लक्ष्मम, श्रीवत्स चिन्ह से युक्त जन्म लिया है। और जन्म लेते ही गलशोभिकौस्तुभम, अपने गले में बड़ा कीमती कौस्तुभ मणि धारण करके जन्म लिया, बहुमूल्य एक मणि है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है कपड़ा पहन करके, लेकिन कृष्ण के कहते पीताम्बरम सान्द्रपयोधसौभगम। ये लड़का कैसा है? तो अपने जन्म लेते ही सूर्य जैसे चमकते हुए पीताम्बर वस्त्र को पहन करके आया। सौभग का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर वस्त्र। तम अद्भुतम बालकम, ऐसा बालक जन्म लिया, माने अपनी आयुधों के साथ, बहुमूल्य बड़ा कीमती कीमती गहना के साथ। कैसा कीमती गहना है तो अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। महार्य वैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम
ये कहते हैं कि महान वैदुर्य और किरीट के साथ ये लड़का जन्म लिया है। उद्दाम कांचांगद कंकड़ादिभि विरोचमानं वसुदेव यैक्षत। महा और महा अहम वैदुर्य, एक कैसे बच्चा जन्म लिया है तो बड़ा कीमती वैदुर्य मणि को अपने गले में पहना हुआ है और जन्म लेते ही किरीट कुंडलम, किरीट किरीट कहते हैं मुकुट, बहुत कीमती ऐसा मुकुट जिसमें वैदुर्य मणि लगा हुआ है, ऐसा कीमती मणि के साथ, और कान में कुंडल है और इतना उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, दिशा ऐसा तेज निकल रहा है कि 12 बजे रात्रि में उसके प्रकाश से वह जेल प्रकाशित हो गया। हजारों सूर्यों जैसा दिव्य ज्योति के साथ सहस्त्र कुंतलम, और उनका जो केस था कैसा केस है तो उस केस में जगमगाती हुई मणियां जड़ी हुई। ठाकुर जी जब जन्म लिए उनमें उद्दाम कांची अत्यंत बहुमूल्य करधनी पहने, अंगद अंगद कहते हैं बाजूबंद को, बाजूबंद पहने हुए, कंकड़ आदि भी कीमती कीमती कंकड़ आदि अर्थात समस्त गहना के साथ ठाकुर जी का जन्म हुआ है। ऐसा सुंदर ऐसा दिव्य बालक आज तक कोई देखा नहीं था, ऐसा बालक जन्म लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य बालक को वसुदेव जी ने अपने नेत्र से देखा। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत, ऐसा दिव्य शोभायमान चमकता हुआ बालक जिसके दिव्य प्रकाश से सारा जेल जगमगा गया। ऐसे बालक को देवकी पहले नहीं देखी, पहले कौन देखा? वसुदेव जी। विरोचमानं वसुदेव यैक्षतः, वसुदेव जी के तो पहले भी ऐसे बच्चे हो चुके थे लेकिन इतना सुंदर दिव्य चमकता हुआ नहीं। अब तो वसुदेव जी बड़ा भारी विस्मय हो गए वसुदेव जी को। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरि, सुतं विलोक्यानकदुन्दुभेस्तथा, कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो स्पृशन्, मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम्। जब वसुदेव जी ने उस बालक का दर्शन किया तो तदा स आनक दुंदुभि हरिम सुतम विलोक्य, उस समय वसुदेव जी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का जब दर्शन किए तो जब दर्शन किए आनक दुंदुभि हरिम सुतम विलोक्य, आनक दुंदुभि वसुदेव जी, हरिम सुतम साक्षात हरि, हरि का अर्थ होता है जो प्रत्येक प्राणियों के दुख को हरण करने वाला, हरि हरति पापानि, जिसके दर्शन करने मात्र से समस्त पाप राशि चल जाते हैं, वैसे हरिम सुतम विलोक्य, वैसे श्री साक्षात श्री हरि को देखा तो विस्मय उत्फल, ठाकुर जी को देख करके विस्मय हो गए और उत्फुल्ल विलोचना, उनका जो नेत्र खिल गया श्याम सुंदर को देख करके। मुदा आप्लुतः, प्रसन्नता से भर गए
कृष्ण अवतार उत्सव संभ्रम, लगा कि अब श्री कृष्ण के अवतार आ गया है, अवतार हो गया है, तो उसके उत्सव के संभ्रम में तुरंत, देखिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जब बच्चा जन्म ले और जन्म लेते ही नालक छेदन के समय, नालक छेदन से पहले, जन्म और नालक छेदन के पहले का जो समय होता है बड़ा कीमती समय होता है। उस समय यदि कोई ब्राह्मण को दान दे दे तो बच्चे का कल्याण हो जाता है और अनंत गुना फल मिलता है। जब वसुदेव जी देखे कि ऐसा दिव्य चमकता हुआ बालक हमारे पास जन्म ले लिया है, प्रकट हो गया है, तो तुरंत द्विजेभ्य अयुतम गवाम अस्पृशम पुरुषम, तुरंत हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिए कि 10,000 गांव मैं ब्राह्मणों को दे रहा हूं, क्योंकि नालक छेदन के बाद तो सूतक लग जाएगा, तो सूतक से पहले ही तुरंत दान देने की बड़ा भारी महिमा है। तो अब वसुदेव जी कुछ भी सोचे विचारे नहीं, तत्काल हाथ में जल लिए संकल्प करके 10,000 ब्राह्मणों को गाय देने का संकल्प ले लिया। जथैनमस्तौ दवधार्य पुरुषं परम नतांगम कृतधे कृतांजलि, स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहम् विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववेत्। सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत, हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, अतः स्वरोचिषः सूतिका गृहं विरोचयन्तम, श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाश से वह सूतिका गृह बिल्कुल प्रकाशित हो गया। विरोचयन्तम, वह बिल्कुल 12 बजे रात्रि में चम चम एकदम अलौकिक प्रकाश से जगमगा गया। इन परम पुरुषम अवधार्य, इनको परम पुरुष समझ करके वसुदेव जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात श्री हरि ही बेटा बन करके आए हैं, प्रभावविद, उनका प्रभाव जानने वाले, गतभी कृतधि, उनका जो भय था कि हमारा लड़का मरेगा अन्य लड़कों की तरह, बिल्कुल यह भय चला गया। कृष्ण का स्वभाव ही है, जो उनका नाम लेता है, उनकी कथा सुनता है, उनको दर्शन करता है तो भय चला जाता है। कृष्ण का स्वभाव, कितनी भी भयंकर विषम परिस्थिति में उनका नाम लेना प्रारंभ करो तत्काल भय चला जाए। साक्षात यमराज खड़े हैं और उस समय उनका नाम ले लो, यमराज रास्ता दे देगा। एक महात्मा आ रहा था मथुरा, टिकट नहीं लिया था, विदाउट टिकट था, रेल से उतरा, उतरते ही टीटी पकड़ लिया, कहा टिकट, तो उसने कहा राम। तू कहा टिकट, तो कहा कि राक्षस है, बुद्धि नहीं है क्या? अरे राम कहने से जमराज भी रास्ता छोड़ देता है और तुम अभी खड़े हो। तो ये ठाकुर जी का नाम ही है अभय, एक बार जो नाम ले तो भय रहित हो जाता है। वसुदेव जी श्री कृष्ण को देख करके गतभी कृतधि, उनका जो भय था वो चला गया। अनत अंगम कृतांजलि आसीत, और ठाकुर अपना हाथ जोड़ करके ठाकुर जी के चरण कमल में प्रणाम करना, स्तुति करना प्रारंभ किए। देखिए भागवत स्तुत्यात्मक ग्रंथ है, इसमें केवल स्तुति स्तुति। अभी हम लोग गर्भ स्तुति पढ़े, अब स्तुति आ गया वसुदेव जी, और वसुदेव जी कृष्ण का बाप अब स्तुति कर रहा, अपने बच्चे को स्तुति कर रहा है। अब लोग कहते हैं कि कृष्ण साधारण आदमी है, लोग कहते हैं महापुरुष है। देखिए कौन बाप जन्म लेते ही अपने बेटा का स्तुति करता है? तो वसुदेव जी स्तुति करते हैं।
वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभयानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी कहते हैं विदिता। विदिता का अर्थ होता है मैं जान गया। आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। प्रकृति है परः, आप प्रकृति के परे हैं, अर्थात प्रकृति आपसे निकली। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान की अध्यक्षता में ही ये चर अचर प्राणियों की सृष्टि प्रकृति करती है। और आप प्रकृति है परः, आप प्रकृति से परे हैं। सर्वबुद्धि दृक्, समस्त बुद्धि के साक्षी केवल आप ही हैं। आपको बड़े बड़े जोगी जति लोग अपने हृदय में भजन के द्वारा अनुभव करते हैं। केवला अनुभवानंद। ये ठाकुर जी क्या है? तो अभी तत्काल उनका भजन चालू कीजिए, उनका नाम चिंतन चालू कीजिए, आपके हृदय में अनुभव होने लगेगा। केवल अनुभव आनंद, अनुभव से ही आनंद देने वाले स्वरूप साक्षात पुरुषः भवानसि। उनके पिताजी कहते हैं आप कौन हैं? तो आप साक्षात पुरुष हैं। पुरुषः असि स एव प्रकृतस्येदं शिष्टाग्रे त्रिगुणात्मकम्। तदनु त्वं ह्यः प्रविष्ट प्रविष्ट इव भाव्यसे। वसुदेव जी को पता है श्री कृष्ण के विषय में, ये श्री कृष्ण कौन है। कहते हैं स एव त्वम अग्रे, आपका अभी जन्म नहीं हुआ है, आप सृष्टि के पहले भी थे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत पर, चतुर्थ श्लोकी भागवत। कहते हैं जब सृष्टि कुछ नहीं था, न कार्य था न कारण थे, स्थूल था न सूक्ष्म था, तो केवल आप ही थे। स एव त्वम अग्रे, सृष्टि के पूर्व केवल आप थे। आपने ही स्वप्रकृतिम त्रिगुणात्मकम इदम अग्रे सृष्टवा। हम लोग द्वितीय स्कंद में पढ़ते हुए आए हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई। तो ठाकुर जी ही संकल्प से इस जगत की सृष्टि की है। संकल्प किए कि सृष्टि हमको करना है, तो संकल्प करने से ही पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, त्रिगुण, साम्यावस्था, प्रकृति, यह सारा संसार प्रकट हो गया। स्वप्रकृति त्रिगुणात्मकम इदम अग्रे सृष्टवा। संकल्प मात्र से ही इस प्रकृति की सृष्टि करके ही तत् अनु अप्रविष्ट, ये सारे विश्व ब्रह्मांड की प्रकृति की सृष्टि किए और सृष्टि करके फिर अणु रूप में सब में प्रवेश कर गए। देखिए हम लोगों के शरीर में देवता है ना, केवल देवता भरे पड़े। आंख में कौन देवता है? सूर्य है। कान में अश्वनी कुमार हैं, कान में दिशाएं, नाक में अश्वनी कुमार, मुंह में अग्नि देवता, हाथ में इंद्र, पैर में विष्णु, मन में चंद्रमा, बुद्धि में ब्रह्मा, चित्त में वासुदेव, अहंकार में शंकरषण भगवान, सब देवता में भरे पड़े। और हम लोगों को आराधना करने के लिए किसी मंदिर इत्यादि के सब कुछ तो शरीर में है। भागवत में लिखा गया उदर उपास तेज ऋषिमत्मस्कुर पदृश। पहले के ऋषि लोग अपने शरीर में ही पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा कहाँ? अपने शरीर में ही करते। खाते नहीं, वो आग है, मुंह क्या है? अग्नि। और भोजन को प्राणाय स्वाहा, भोजन करते हैं, रोटी दाल खाते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप इस रोटी को पचाइए। पंचाहम चतुर्विधम,
भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं ही प्रत्येक प्राणियों के हृदय में पेट में अग्नि रूप में रहता हूँ, जठराग्नि रूप में, और जो भी खाता है मैं पचाता हूँ। तो यह सारा संसार की सृष्टि करके स्वयं ठाकुर जी अनुप्रविष्ट इसमें प्रविष्ट हो गए हैं। इव भाव्यते, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जगत की सृष्टि भी किए और फिर चला भी रहे। चला कौन रहा है? इस शरीर को कौन चला रहा है? ठाकुर जी चला रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि रोटी दाल चला रहा है, ये ठाकुर जी चला रहे हैं शरीर को। ठाकुर जी न रहे तो आंख नहीं देख सकती, नाक नहीं सुन सकता, कान नहीं सुन सकता, मुंह नहीं बोल सकता। ये सब जगत की सृष्टि करके और ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए इव भाव्य से। वसुदेव जी कहते हैं ऐसा हुआ। जथे में विकृता भावास्तथा ते विकृतैषः, नाना विरजा पृथक भूता विराजं जनयन्ति। यथा इमे अविकृतः, ठाकुर जी विकार रहित हैं, अविकारी हैं, अविकारी हैं, उनमें विकार नहीं है। और ये जगत क्या है? तो विकारी है। विकारी माने परिवर्तनशील है। यहाँ तो कोई वस्तु भी अविकारी नहीं है। एक दिन सूर्य चंद्रमा भी नष्ट हो जाता है, पृथ्वी नष्ट हो जाती है, आकाश नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये सब विकारी है। और विकारी को कौन चला रहा है? तो अविकारी चला रहा है। ये हम लोगों का हाथ है, मुंह है, ये बढ़ता है घटता है, लेकिन इसमें एक अविकारी है, वही इस शरीर को चला रहा है। जैसे विकार ही महत्त्वादि भाव, अनेक प्रकार की शक्ति अलग अलग रहते हुए भी सब संगठित है। ये मानव शरीर क्या है? परमाणुओं का संगठन है। ये परमाणु मिलकर के शरीर मिल रहा है। एक एक परमाणु रोज रोज नष्ट होते हैं, फिर नया बनता है। ये शरीर क्या है? रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। हम लोगों का चमड़ा भी रोज बिगड़ता है, खून भी रोज बिगड़ता है, नया बनता है, बिगड़ता रहता है। सब कुछ अविकारी होकर के विकारी शरीर को आप चलाते रहते हैं। सब विकृतई, सब विकारों से होकर विराट को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन है विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। जनयंती ही तथा, और उस स्वरूप को देखते रहते, निर्विकार रहते हुए सबके कारण हैं। अच्छा, ये भगवान इसमें हैं। समान वृक्ष सही जो सखाया, उपनिषद में लिखा गया है। एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो पक्षी रहते हैं। एक तो खूब खाता पीता है लेकिन दुबला है, और एक ऐसा पक्षी है कुछ खाता पीता नहीं लेकिन तगड़ा है। ये जीव खाता पीता है लेकिन शुष्क है। और भगवान इस शरीर में रहते हुए भी अविकारी है, उनको भूख प्यास नहीं लगता लेकिन मस्त है। हे प्रभु, आप ही इस जगत में आकर के अनेक लीलाएं करते हैं। सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव, प्रागेव विद्यमानत्वान् न तेषामिह संभवः। सन्निपत्यस्य, सन्निपत्य अर्थात ये सब महत्त्व इत्यादि मिलकर के समुत्पाद्य विराट स्वरूप का उत्पत्ति हुआ। अच्छा, इस शरीर को बनाने में जितना वस्तु लगा है उतना इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में लगा है। जथा अंडे तथा पिंडे, इस ब्रह्मांड में भी सूर्य चंद्रमा है, इस शरीर में भी सूर्य चंद्रमा है, हवा है, अग्नि है, आकाश है। सब वस्तु जितना ब्रह्मांड को बनाने में लगा है उतना इस शरीर को बनाने में भी लगा है। सन्निपत्तस्य समुत्पाद्य,
इन सब महत्त्वादि परस्पर मिल करके इस विराट पुरुष का उत्पन्न करते हैं। अनुगता इव, इसके पीछे आने की भांति दृश्यते, ऐसा दिखता है, लगता है कि बाद में आए हैं, लेकिन ये पहले से है। अच्छा, शरीर पहले बना कि उसमें आत्मा पहले है? माँ के पेट में परमात्मा, एक जीवात्मा पहले से रहता है कि शरीर रहता है? एक झिज्जड़ ग्रंथि है, ये पता नहीं चलता है पहले आत्मा है कि शरीर है। आत्मा न रहे तो शरीर की कोई वो नहीं। इसीलिए कहते हैं कि लगता है आप प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रवेश पहले से किए रहते हैं। अनुगता इव दृश्यते, लगता है कि शरीर पहले बन गया तब आत्मा प्रवेश करता है, आत्मा निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दृश्यते, ऐसा दिखता है। इव दृश्यते प्राक इव विद्यमानत्वात्, आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। तेषाम यह संभव न, क्योंकि आपके बिना इस शरीर की उत्पत्ति कभी हो ही नहीं सकती है। आप हैं तभी तो उत्पत्ति है। माता के रज, पिता के बीज दोनों मिल करके शरीर का निर्माण हुआ, तो ये भगवान उसमें पहले से है, नहीं रहते तो कुछ होता ही नहीं। देखिए वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं किसको? अपने बेटा को। बेटा जन्म लिया है और कह रहे हैं कि प्रभु कैसे कैसे आपने सृष्टि किया है। एवं भवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैः ग्राह्यै गुणैः सन्नपि तद्गुणग्रहा अनावृतत्वाद् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मनयात्मवस्तुनः। बुद्धि अनुपमेय लक्षण है। अच्छा, बुद्धि से अनुमानित होने वाला यह लक्षण युक्त अनुमेय लक्षण, गुणग्राही, इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले गुणों के पदार्थ होते हुए भी तदपि तद्गुण प्रवाह, उनके गुण के ग्रहण करने से एवं इस प्रकार भगवान इस गृहित नहीं होते। सर्व आत्मनः सर्वस्य आत्मवस्तुनः ते अनावृतत्वात् बहिरंतरं न। इस प्रकार आप संसार को, किसी वस्तु को पकड़ते नहीं। सर्वात्मा सबके आत्म स्वरूप में आप में आवरणहीन होने से बाहर भीतर का भेद नहीं है। अच्छा, भगवान कोई काल में, कोई वस्तु में, व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि है नहीं, यहां भी है। और कहाँ नहीं है? सर्वत्र है, सब काल में है, सब समय में है, सब जगह है। ठाकुर जी की हरिव्यापक सर्वत्र समान। ठाकुर जी सर्वत्र है। सर्वत्र का अर्थ होता है कि वृंदावन में अधिक है और दिल्ली में कम है, ऐसी बात नहीं। सर्वत्र समान रूप से है, और वहां बड़ा है, यहाँ छोटा है। चींटी में भगवान छोटे हैं, हाथी में बड़े हैं, ऐसी बात नहीं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रकट होहि मैं जाना। प्रभु व्यापक, व्यापक अर्थ होता है नस नस में है, सब जगह, चप्पी चप्पा में। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। सर्वत्र हैं, समान रूप से है। समान के रूप में एक ही जैसा है, कहीं बड़ा छोटा नहीं है। प्रभु व्यापक, सर्वत्र और समान। तो प्रकट क्यों नहीं होते हैं? तो प्रकट होने में केवल कारण प्रेम का ही है। प्रेम से प्रभु प्रकट हो। भगवान को प्रकट करने का उपाय क्या है? तो प्रेम, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं।
तो कहते हैं आत्म वस्तुनः ते अनावृतत्वात्। अनावृत माने आवरणहीन होने पर भी वही अंतरम न, बाहर भीतर का भेद आप में नहीं है, सर्वत्र है, सब जगह है। कोई ऐसा वस्तु नहीं, जड़ चेतन सर्वत्र प्रभु की सत्ता है। यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, काल के भेद नहीं, स्थान का भेद नहीं, वस्तु का भेद नहीं है, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सर्वात्मा हैं। फिर अब अगले श्लोक में इसका निरूपण कर रहे हैं। जयात्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवश्यते स्वव्यतिरेकतो बुधा। बिनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यग्जतास्त्याक्तपुमाददत्पुमान्। जह पुमान दृश्यते, वसुदेव जी कह रहे हैं कि जह पुमान दृश्यते, जो पुरुष दिखने वाला है, गुणेषु आत्मनः स्वव्यतिरेकतः, वह देहादि में अपने स्वरूप को पृथक मानकर। अच्छा, हम लोग देखते हैं तो कहते हैं मैं ये हूं, तो क्या हम लोग ये हैं? कोई कहेगा कि तुम कौन हो, तो कहेगा कि हम ये हैं। एक महात्मा को एक बुढ़िया रोज गाली देती थी, तो लोग आकर के कहे कि महाराज जी आपको बुढ़िया रोज गाली देती है। तो महात्मा जी कहे कि हमको जानती ही नहीं तो गाली कैसे देगी? तो ना आपको ही गाली देती है। कहे कि हम कैसे मानूं, हमको पहचानती तब तो गाली देती, कैसे गाली देती? तो उस बुढ़िया को लाए और बुढ़िया से कहा गया तो किसको गाली देती है? तो उस महात्मा के सिर को पकड़ के हिला करके कही कि मैं इसको गाली दे रही। तो महात्मा जोर से हंसने लगे और हंस करके कहने लगे, देखो ये हमको सिर समझती है, मैं सिर हूं क्या? वो हमको पहचानती ही नहीं तो कैसे गाली दे रही? तो हम लोगों से कोई पूछता है तुम कौन हो, तो हम लोग कहते हैं ये है। तो हम लोग तो ये है ही नहीं, ये तो मांस है, हड्डी है, इसके खून को निकाल कर कह दिया जाए तुम ये हो। खून हम लोग हैं क्या? हड्डी हैं, चाम है। तो हमको कोई पहचानता ही नहीं तो हमको गाली कैसे दे देगा? उसी तरह यहाँ पर कह रहे हैं जह पुमान दृश्यते, जो मनुष्य अपने आप को दिखता है वो नहीं है। अच्छा, यदि ये कह दे कि ये आदमी यही है तो मर जाने के बाद क्यों कहते हैं वो तो चला गया? अरे जिसको देखता है तो वही है, क्यों कहते हैं चला गया? कहते हैं ना कि वो तो चले गए, और उसका शरीर जिसको हाथ नाक कान मुंह जो देखता हुआ वो तो देख ही रहा। क्या चला गया? जिसको देखा ही नहीं उसको कहता है चला गया। जीवित यदि रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम कहो मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, हमारा रूप ये है। तो हम लोग अपने रूप को पहचानते न अपने स्वरूप को पहचानते। हम लोग एक इस चक्कर में पड़ गए। वसुदेव जी कहते हैं जह पुमान दृश्यते, जो पुरुष दिखने वाला है, गुणेषु आत्मनः, देहादि में अपने आप को मान लेता है मैं ये हूं, हमारा ये स्वरूप है। अब व्यतिरेकतः पृथक मानकर ये सत्य है ऐसा समझता है। अबुधा वह ज्ञानी है। अच्छे संसार में मरते दम तक लोगों को जीने भी नहीं आता। अपने आप को जब पहचानता ही नहीं तो क्या जीना हुआ? खूब पैसा कमा लिया, बिल्डिंग बना लिया, नाम कर लिया, लेकिन अपने आप को पहचाना नहीं। इसी शरीर को पहचान करके मस्त रहता मैं ये हूँ।
वसुदेव जी कहते हैं व्यतिरेकतः सत इति व्यवस्थते, वो इस स्वरूप को, अपने स्वरूप को नहीं समझता है और नहीं समझते हुए भी कहता है कि मैं यह हूँ। स अबुधः, वह अज्ञानी है। अनुवादम, बाग विलास को तत्, वह केवल बाग विलास मात्र ही। मनीषितम, विचार पूर्वक सम्यक त्यक्त, उस वस्तु को छोड़ कर जब उप आदतः न च, क्योंकि सत्य को ग्रहण कर रहा है वह बुद्धिमान वह ही है। अब सत्य को जो ग्रहण करता है, जो ग्रहण, सत्य क्या है? अपने आत्मा। अपने आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता है, नहीं देख सकता है ना, अपने नहीं देख सकते। इसीलिए संत महात्मा लोग अपने दिव्य अलौकिक चेतन निर्मल सहज स्वरूप का दिखलाते हैं कि तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम ठाकुर जी का दास हो, तुम्हारा ये स्वरूप है, ऐसा रंग है, ऐसा कपड़ा है, ऐसा सेवा करना है। इस शरीर को नहीं, एक अंतर्गत जो दिव्य शरीर है, जिस भावना से लोग भजन करते हैं, उसको दिखाते हैं। कहते हैं सम्यक जत उप आदतः न च, जब तक उस स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। देखिए भगवान के पिताजी कितने बड़े ज्ञानी हैं। वसुदेव जी को देखिए, ऐसे वसुदेव जी नहीं बन गए, भगवान के बाप हैं। छोटी अवस्था, बचपन में, अरे लड़कपन, भगवान का जन्म होते समय स्तुति कर रहे हैं। त्वत्तोस्य जन्म स्थित संयमान विभो, बदन्त निहाद गुणाद विक्रिया, त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते, त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। हे विभो, विभो अपने बेटा को कह रहे हैं, हे विभो, हे सर्व सामर्थ्यमान प्रभो, अनिहात अगुणात अविक्रिया, आप चेष्टाहीन हैं, अगुणात निर्गुण है, अविक्रियात निर्विकार हैं, त्वत्तः अस्य जन्म स्थिति संयमान, आप चेष्टाहीन होते हुए भी, निर्गुण और निर्विकार होते हुए भी आपसे ही इस जगत की अवस्थिति है, अर्थात आपसे ही जगत की सृष्टि हुई है और आप ही प्रत्येक प्राणियों को पालन कर रहे हैं और आप ही संयमान सबको मार रहे हैं। अर्थात जन्म कौन देता है? भगवान। पालन कौन करता है? ठाकुर जी। और मारता कौन है? कोरोना वरना जो है मार रहा है वो भगवान नहीं है। रोग रूप में भगवान लीला करते हैं। जैसे भगवान सब माँ के स्तन में दूध दे करके प्रत्येक प्राणियों का पालन करते हैं, धान गेहूं दे देते हैं, उसी तरह भगवान काल रूप में, रोग व्याधि के रूप में आते हैं और भगवान ही सृष्टि करते, वही पालन करते, फिर वही संहार कर देते हैं। ऐसा बदंती बड़े बड़े महापुरुष लोग बोलते हैं। त्वयि ईश्वरे, आप सर्व सामर्थ्य हैं, ब्रह्मणि पर ब्रह्म है, नो निरुध्यते, यह विरुद्धवाद नहीं होती। त्वत् आश्रया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, सब केवल आप से ही हो रहा है। गुणों के द्वारा आप में यह उपचर्यते आरोपित किया जाता है, लेकिन आप तो निर्गुण हैं, निर्विकार हैं। लेकिन निर्गुण निराकार होते हुए भी समस्त प्राणियों की आप ही पालन करते, संहार करते और जन्म स्थिति करते हैं। सत्वं त्रिलोक स्थितये स्वमायया, बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना,
स्वर्गाय रक्तं रजसोपबृंहृतं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। हे नाथ, सत्वं त्रिलोक स्थित है, आप ही तीनों लोगों की स्थिति के लिए स्व माया अपनी माया से खलु शुक्ल वर्ण सर्गाय, आप ही शुक्ल वर्ण, भगवान का चारों युग में 4 वर्ण, शुक्ल रक्तस् तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। वसुदेव जी कहते हैं आप ही सर्ग की रक्षा के लिए तीनों लोगों की स्थिति बनाने के लिए स्व माया अपनी माया से खलु निश्चित ही शुक्ल, भगवान का सतयुग में शुक्ल अवतार होता है। ठाकुर जी का सतयुग में कैसा रंग होता है? शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। ठाकुर जी का सतयुग में बिल्कुल शुक्ल वर्ण है, चंद्रमा जैसा चमचम चमकता हुआ सफेद। वही भगवान त्रेता में रक्त वर्ण में आते हैं, वही भगवान कलयुग में किस वर्ण में आते हैं? पीत वर्ण में आते हैं। इदानीं कृष्णतां गतः, अभी काला बन करके आ गए हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं कि शुक्लः रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आप ही जगत की सृष्टि स्थिति पालन करने के लिए सत्ययुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में कलयुग में पीत और इदानीं अभी द्वापर में कृष्ण बन करके आ गए हैं। सर्गाय, सर्ग की सृष्टि करने के लिए रजसा उपबंधितः, रजोगुण से प्रेरित होकर के रक्तम च जना, रक्त वर्ण और लोगों के अत्य संहार के लिए तमसा, संहार करने के लिए तमोगुणमय कृष्णम विभर्षि, कृष्ण वर्ण को धारण करते हैं। रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। तो आप ही शुक्ल वर्ण से सत्वगुण को धारण करते हैं, रजोगुण से रक्त वर्ण से रजोगुण को और कृष्ण वर्ण से कृष्ण को धारण करते हैं। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर। राजन्यसंज्ञा सुरकोटियूथपै निर्वीह्यमाना निहनिष्यसे चमो। हे अखिलेश्वरः विभुत्वम, हे सर्वस्वर प्रभु, आपने अस्य लोकस्य रिविक्षु, आप इस लोक की रक्षा करने के लिए मम गृहे अवतीर्ण। वसुदेव जी कहते हैं आप ही जगत की रक्षा करने के लिए हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं, असी अवतार लिया है। राजन संज्ञान असुर कोटि उत्पही, राजा कहलाने वाले जितने भी असुर हैं, कोटि उत्पई बड़े बड़े सेनापतियों द्वारा निर्विहुमान समूह निहन्य से आप अवतार लेकर के क्या करेंगे कि बड़े बड़े राजा लोग अभी राक्षस का काम कर रहे हैं, शिशुपाल दंतवक्त बन गए हैं, जरासंध कालजवन इत्यादि बन करके इस पृथ्वी को हड़प रहे हैं, खा रहे हैं। और आप मेरे घर में अवतीर्ण होकर के इन सब सेनापतियों को, संचालित सेना को संहार करेंगे। देखिए कितने बड़े ज्योतिषी हैं वसुदेव जी। जन्म के समय ही ठाकुर जी को सब लीला बता रहे हैं। आप कैसे जगत की सृष्टि किए हैं, किस लिए आप हमारे घर में अवतार लिए। इतना होने पर भी लोग अभी अटकलबाजी ही लगा रहे हैं। कृष्ण एक साधारण आदमी, ठाकुर जी को समझते नहीं।
अयं तु सभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा ग्रजास्ते न्यबधीत् सुरेश्वर सतेवतारं पुरुषैः समर्पितम् श्रुत्वा धुनैवाभिशतायुधायुधः हे सुरेश्वर, हे देवताओं के अधिपति, नः गृहे तव जन्म श्रुत्वा, हमारे घर में आपका जन्म सुन करके असभ्य अयम तु ते अग्रजात। देखिए वसुदेव जी को कितना डर है, इतना कहने के बाद आपका जन्म होगा यह सुन करके दुष्ट कंस ने आपके सब बड़े भाइयों को मार दिया है। वसुदेव जी कह रहे हैं कि हे सुरेश्वर, नः गृहे तव जन्म श्रुत्वा, हमारे घर में आपका जन्म हो करके यह सुन करके असभ्य दुष्ट कंस अयम तु ते अग्रजान, वह दुष्ट कंस आपके जितने भी अग्रज हैं, भाई हैं, अवधीत मार डाला। सपुरुषै समर्पितम, वह अपने सेवकों द्वारा दिया गया ते अवतार श्रुत्वा। अभी मैं तो स्तुति कर रहा हूँ लेकिन हमारा हृदय धक धक कर रहा है, अब क्या होगा। अभी उसके नौकर हैं, कंस ने अभी बड़ा भारी चारों तरफ कारागार के और भी पुलिस बढ़ा दिया है और इनाम भी दे दिया है, इनाम भी रख दिया है कि जो पहले बार बता देगा कृष्ण का जन्म होगा उसको इनाम भी मिलेगा। इसलिए सपुरुषः समर्पितम ते अवतार, ये द्वारपाल लोग इस अवतार को बड़ा त्वरा के साथ इंतजार कर रहे हैं। अश्रुत्वा अधुना एवं औदायुधम अभिसरति, यदि उसको पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो गया है तो अभी 12 बजे रात में ही वो गिरता फरता भाई दौड़ता हुआ आएगा आपको मारने के लिए। वसुदेव जी कहते हैं इसलिए नाथ आप अपना व्यवस्था अपने से कर लीजिए, और मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। यहाँ कंस आपको मारेगा तो आपको ही बचाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वसुदेव जी कह रहे हैं आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तब श्री शुकवाच, सुखदेव जी कहते अथैनमात्मजं वीक्ष महापुरुष लक्षणम् देवकी तमुपाधावत कंसात् भीता शुचिस्मिता। सुखदेव जी कहते हैं अथैनम आत्मजम महापुरुष लक्षणम वीक्ष्य, सुखदेव जी कहे जब इस प्रकार अपने पुत्र में परम पुरुष भगवान श्री हरि का लक्षण देख करके देवकी शुचिस्मिता, मंद मंद देवकी मुस्कुराने लगी, लेकिन कंसाद भीता देवकी तम उबाधावत, अब कंस के मारे वो थरथर कांपने लगी और कांप करके कहने लगी अब मैं आपकी कैसे रक्षा कर पाऊंगी। देवकी डर गई, कंसाद भीता, कंस से डर गए कि कंस इनको भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए तब उपाधावत हाथ जोड़ के देव की स्तुति करने लगी। देवकी रूपा युवाच, देखिए माता पिता दोनों स्तुति किए। अब देवकी जी ठाकुर जी की कितना सुंदर स्तुति कर रही है। रूपम जत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः।
जत रूपम अव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम। देखिए देवकी साधारण नहीं है। देवकी ठाकुर जी को स्तुति करती है, हे प्रभु आप अव्यक्त हैं, सनातन हैं, ब्रह्म हैं, ज्योतिर्मय हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, सत्ता मात्र हैं और निर्विशेष हैं, निरीह हैं। प्रभु ऐसा ऐसा वेदों में कहा गया आपको। देवकी कह रही है आप यहाँ पर जो प्रकट हुए हैं आप ऐसा ही नहीं हैं, आप सनातन हैं। सनातन का अर्थ होता है पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। ज्योतिर्मय है, दिव्य प्रकाशमय है। निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ होता है प्राकृत गुणों से रहित हैं। आप में सत्व रज तम 3 गुण नहीं है। सत्ता मात्रम, सारे संसार का सत्ता आप ही हैं। निर्विशेष हैं, आपको कोई विशेष नहीं कर सकता, आप यही हैं। आप क्या नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। निरीह हैं, निरीह का अर्थ होता है आपके पास कोई इच्छा नहीं है। राहु ऐसा वेदों में कहा गया है। तत् अध्यात्म दीप, अंतःकरण के आप प्रकाशक हैं, अध्यात्म दीप है। सत्वम साक्षात विष्णुरव्यय, आप साक्षात विष्णु है। विष्णु का अर्थ क्या है, जो सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त वह आप हैं। माँ कह रही, देखिए माँ का कितना सुंदर उपदेश है। देवकी मैया ठाकुर जी को उपदेश करते, वो स्तुति करते। नष्टे लोके द्विपरार्धा वसाने, महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु, व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते, भगवान् एकः शिष्यते शेष संज्ञा। देवकी जी कहती हैं द्विपरार्धे। ब्रह्मा जी का कितना उम्र है, द्विपरार्ध की आयु। परार्ध कहते हैं 50 वर्ष को, और द्विपरार्ध मैंने 250 वर्ष आप जीते हैं, द्विपरार्ध की आयु है। अभी ब्रह्मा जी का 50वां वर्ष चल रहा है, अर्थात 2 परार्ध ब्रह्मा की आयु अवसाने बीत जाने पर लोके नष्ट, यह सारा संसार जब नष्ट हो जाता है, महाभूतेषु यादि भूत गतेषु काल वेगेन, जितना भी है, जब ब्रह्मा जी का उम्र समाप्त हो जाता है तो सब एक एक में मिलने लगता है। पृथ्वी किस में मिल जाता है, जल में, जल अग्नि में, अग्नि हवा में, हवा आकाश में, आकाश फिर आकाश फिर महतत्व में, महतत्व गुण में, फिर साम्या प्रकृति में, फिर एक शेष। महाभूतेषु आदि गतेषु काल वेगेन व्यक्ति, व्यक्त जगत के अवधार्यते प्रकृति में जाते, एक एक करके विलीन हो जाते हैं। एक भगवान शेष, उस समय केवल आप ही शेष बचे रहते हैं। जब ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध आयु समाप्त होता है तो कैसे कैसे विलीन हो जाता है। ये पृथ्वी मिल जाएगी जल, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और जल फिर अग्नि रूप हो जाएगा, अग्नि फिर हवा रूप हो जाएगा, हवा फिर आकाश रूप में हो जाएगा, और आकाश क्या होगा, महतत्व में हो जाएगा, महतत्व फिर सत्व रज तम त्रिगुण में हो जाएगा, त्रिगुण फिर साम्यावस्था में हो गया, साम्यावस्था में फिर प्रकृति में, और प्रकृति फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। अब ब्रह्म केवल शेष रह जाता है। कहते हैं कि उस समय एक भगवान शेष संज्ञा शिष्यते, उस समय केवल अकेले आप ही बचते हैं। देवकी जी, सो जोयम कालस्तस्य ते व्यक्तबंधो, चेष्टा माहुः चेष्टते जेन विश्वम्, निमेषादिवत्सरान्तो महीयाम्, त्वेषानं क्षेमधानं प्रपद्ये।
अव्यक्त बंधो, ये प्रकृति को संस्कृत में अव्यक्त भी कहते हैं। तो अव्यक्त बंधो अर्थात इस प्रकृति के प्रेरक कौन है? तो आप हैं। निमिषादि वत्सर यंतः, अच्छा काल रूप में भगवान है। एक निमिष से होता है महाराज पल, घटी, सेकेंड, मिनट, घंटा, इसके बाद 24 घंटा दिन, दिन के बाद पक्ष, फिर 2 पक्ष का 1 महीना, फिर 12 महीने का 1 साल, फिर ऐसे ऐसे करके एक जुग जुगांतर का जो समय है, इसको वत्सर अंतः महीयान अयम कालः, यह सब काल रूप में आप ही हैं। जह चेष्टा विश्वम, जिससे यह सारे संसार की चेष्टा कर रहा है। देखिए कैसे कैसे एक समय, ज्योतिष शास्त्र में निमेष से लेकर के ब्रह्मा के द्विपरार्ध आयु का वर्णन किया जाता है। तस् चेष्टा आहु, इसको चेष्टा कहते हैं। ते इस इंसानम क्षेम धानम तू प्रपद्यते, वह सर्वेश्वर अभय स्थान रूप आपके ही मैं शरण लेती हूँ। हम अब कौन से डरते नहीं, क्योंकि हमको पता है आप हैं। अब आपके मैं शरण में आई हूँ। अब संसार के जितने प्राणी हैं वो किससे डरते हैं? सब लोग किससे डरते हैं? काल से। सारा संसार काल से। लोग, डॉक्टर लोग क्या करता है? भयभीत कर देता है। अब भयभीत करते अपना काम करा लेता है, भय उत्पन्न कर देता है। अब भय से आदमी जल्दी मर जाता है। ये कोरोना वोरोना जो अभी चल रहा है, भय उत्पन्न किया गया। अब भय से आदमी की जो शक्ति है ना वो नष्ट हो जाती है। सोचने की शक्ति, जीने की शक्ति जो होती है नष्ट होती है। अब भय होते ही रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो डाउन हो जाती है, जल्दी आदमी मर जाते हैं। अब देखिए देवकी जी कहती हैं, सारा संसार किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? मृत्यो मृत्यु काल भीतः पलायन, लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत्। त्वत्पादाब्जं प्राप्य जदृक्षयाद्य, स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। मृत्यु व्यालः भीतः पलायन। अच्छा जब से जन्म लिए हैं आदमी, सब लोग मरने से डर रहा है। जन्म लेते ही माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए, कुछ हो जाए ना माने मरे मत, यही है ना। मृत्यु व्याल भीतः पलायन, मृत्यु व्याल भीतः, मृत्यु रूपी सर्प से डर करके यह जीव भाग रहा है। खूब सुंदर घर है, मकान है खूब अच्छा, खाने पीने की सारा सुविधा है, खूब सुंदर बेड है। अब बुखार आ जाएगा तो कहाँ चलेगा? हॉस्पिटल की। हाँ हम बच नहीं सकते, हमको ले चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं? मरने के डर से, हम बच जाएंगे। लेकिन वहाँ कोई बच सकता है क्या? कहते हैं मृत्यु व्याल भीतः पलायन मर्त्य सर्वा लोकम, सब लोक में घूमता रहता है, मैं मरूँ ना, मैं मरूँ ना। जिसको शरीर मिल गया वो डरता रहता है। कुत्ता को भी डर है कि मैं मर न जाऊं। भागवत में लिखा गया है, नार कस्थो भी देहम वही न गुमान त्यक तुम रहती। नार की प्राणी नहीं, सूअर भी नहीं चाहता है मैं मरूं, कुत्ता भी मैं नहीं चाहता हूँ मरूं। कुत्ते के शरीर कट गया है, रोग तड़फड़ा रहा है, पूछा जाए क्या चाहते हो तो मैं मरूं न, मैं इसी में रहूं। मृत्युर व्याल भीतः पला सर्वान् लोकान् निर्भयं नाधिगच्छत्। लोक लोकांतरों की यात्रा करता है, मैं मरूं न, लेकिन जद जदृक्षयात् त्वत्पादाब्जं प्राप्य स्वस्थः शेते। लेकिन यह जीव कहीं भी चला जाए, मृत्यु उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, मृत्यु उसके पीछे लगा ही रहेगा। लेकिन किसी संत के कृपा से, किसी महत् पुरुष की कृपा से जदृक्षयात् त्वत्पादाब्जं प्राप्य, यदि किसी संत के प्रभाव से, या कोई जदृक्षया का अर्थ होता है सौभाग्यवशात, उसके भाग्यवशात, यदि किसी की कृपा से
भगवान का चरण कमल मिल जाए, त्वत्पादाब्जम प्राप्य, यदि आपके चरण कमल की प्राप्ति हो जाए तो स्वस्थ सेते, अब कृष्ण का चरण कमल मिल गया, अब मृत्यु से कोई भय नहीं, अभय पद की प्राप्ति हो गई। कृष्ण का चरण कमल मिल गया तो मरने से डरता नहीं। महात्मा लोग तो कहते हैं कब मरी हूँ देखी हूँ नंदनंदन। जिस मरने से सारा संसार डरता है उसको संत लोग आलिंगन करते, हम जल्दी मरूं, अपने नित्य कुंज में अपने सेवा लेकर के सेवा करूं। मृत्यु रस्माद अपैति। जब श्री कृष्ण के चरण कमल किसी जीव को मिल जाता है तो स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब मृत्यु रस्मा, मृत्यु को भूल ही जाता है, मरेंगे नहीं। अब तो प्रिया जी का चरण कमल मिल गया है, अब हमको सेवा मिल गई। सत्वं घोरादुग्रसेनात्मजानन् स्त्राहि त्रस्तान् मृत्युवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधेष्णम् मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृशिष्ठा। अब देवकी जी कहती हैं सत्वं घोरात् उग्रसेन आत्मजः, ये भयंकर जो उग्रसेन का आत्मज कंस है, त्रस्तान्नः त्राय, हे नाथ आप कृपा करके उग्रसेन का लड़का कंस से हमारी रक्षा करो। देवकी मैया को डर है कि जैसे अन्य बालकों को कंस मार दिया है वैसे आपको भी न मार दे, इसलिए हे नाथ आप कृपा करके हमको कंस से बचा लीजिए। भृत्य अभित्रास, हम आपके सेवक हैं, बड़ा डर में हैं। हा असी, नष्ट करने वाला, च इदम ध्यान दृष्टम, वो ध्यानाधार रूपम मादृशाम प्रत्यक्षम मां कुशिष्टा, मांसदर्शियों सन्मुख मत प्रकट करो। अर्थात ये सबको मारने वाला जो कंस है, हे नाथ कृपा करके आप हमको उससे बचा लीजिए, वो हमको न मारने पाए। इसलिए महाराज ये डर गई। कौन डर गया है? देवकी मैया। देखिए भगवान हैं लेकिन उनको डर किसके लिए? अपने लिए नहीं है, ठाकुर जी को कुछ न कर जाए। जन्मते मय्यस उपाप मा विद्यान मधुसूदन, समुद्विजे भवत हेतु कंसादाहमधीरधि। हे मधुसूदन असौ पाप मैते जन्म माखिद्यतः। हे मधुसूदन यह पापी कंस मुझसे तुम्हारा जन्म न जान पावे। मैया कह रही है कि हे प्रभु आप इतना तो कृपा कर दो, आपका जन्म हो गया है, यह कंस को पता न चले। ये तो कुछ तो हल्का करेगा, मार तो सकता नहीं लेकिन कुछ तो उपद्रव कर देगा, यहाँ तोड़ फाड़ करेगा। अब ठाकुर जी को जन्म के समय में लोहा लेना पड़ जाएगा, इसलिए डर लग रहा है। मैया कह रही है कि हे प्रभु आप कृपा करके, आपका जन्म हुआ है, मैते जन्म, हमसे आपका जन्म हुआ है। माँ विद्या, कंस को पता न चले। अहम अधीर धी, मैं बिल्कुल व्याकुल हो गई हूँ। कंसाद भवत हेतु समुद्विजय, कंस से तुम्हारे लिए बहुत उद्विग्न हो रही हूँ। आप कितने सुंदर हैं, कंस आपको छोड़ेगा नहीं, शायद मार सकता है, इसलिए प्रभु हम बहुत डर गई हूँ, कृपा करके हमारी इस बुद्धि को संचित कीजिए। उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम, शंख चक्रा गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम अलौकिकम अदह रूप उपसंहार्य।
यशोदा जी अरे देवकी जी कह रही हैं कि आप इतना बड़ा रूप धारण कर लिए हैं, आप कृपा करके इस रूप को तिरोहित कर दीजिए, ऐसा रूप मत रखिए, छोटा बन जाए ना। तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला। कहती हैं देवकी जी आप कृपा करके चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया दुष्टम चतुर्भुजम अलौकिकम अदह रूपम उपसंहार, इस रूप को आप कृपा करके जल्दी नष्ट कर दीजिए, मन छोटा बन जाइए। तजहु तात यह रूपा कीजिए शिशु लीला, अब छोटा बन जाइए। क्यों छोटा बन जाए? क्योंकि हम कहीं से कहीं आपको ले जाए, इस चतुर्भुज रूप को कहाँ ले जाऊंगी, कहाँ छिपाऊंगी। अर्थात भगवान गोकुल में गए हैं किस लिए? छिपने के लिए गए। विश्वं यदेतत् स्वतनो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्, बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत्, अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्। कहते हैं कि जत एतत् विश्वम अन्ते निशा यथा अवकाशम स्वतनो विभर्ति, जो इस विश्व को प्रलय रात्रि के समय यथा अवकाश अपने शरीर में धारण करते हैं। जब प्रलय होता है तो ये सारे विश्व संसार को आप अपने शरीर में ही धारण करते हैं। सपरः वह परम पुरुष भवान मम अंग भूते अभूतः गर्भगः अभूतः, सारा विश्व संसार को प्रलय काल में जो अपने शरीर में लेकर के स्वस्थ से थे क्षीर सागर में सो जाते हैं, उसी तरह प्रभु वही प्रभु माँ गर्भ अभूत, वही प्रभु हमारे गर्भ में आए हैं। ही तत् अहो नृलोकस्य विडम्बनम, यह बहुत भारी विडम्बना है, कैसे कोई समझ सकता है। जिसके एक रोमकूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वही प्रभु हमारे पेट में आ गए हैं, वही हमारा बच्चा बन गया है। यह भला कोई कैसे समझ सकता है? देवकी जी कहती हैं। तब भगवान कहते हैं, देखिए अब भगवान कह रहे हैं अपने माता पिता को, माता पिता को आशीर्वाद दे रहे हैं, माता पिता को बता रहे हैं तुम कौन। इतना वसुदेव जी और देवकी जी जब स्तुति किए, तब ठाकुर जी कहते श्री भगवान वाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूपृष्णि स्वायंभुवे सति, तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः, कहते स्वायंभुवः पूर्वसर्गे सती त्वम एव पृष्णी अभूत। स्वायंभुव मनवंतर में पूर्व जन्म में हे सती तुम ही पृष्णी थी, और तदा अयम अकल्पः सुतपा नाम प्रजापति, और ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। देखिए ये बेटा अपने बाप का भी भविष्यवाणी कर रहा है कि आप पूर्व जन्म में स्वायंभुव मनवंतर में आप पृष्णी नाम के थे, और आपके पति जो वसुदेव जी हैं ये सूतपा नाम के महान तपस्वी थे। और उस समय आप दोनों मिल करके बड़ा भारी तपस्या किया। जुवाम वै ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे तथा ततः, शन्यमेन्द्रिये ग्रामं ते पाथे परमं तपः। जदा जुवाम ब्रह्मणा वै प्रजा सर्गे आदृष्ट, जब तुम दोनों ब्रह्मा जी द्वारा निश्चित प्रजा की सृष्टि का आदेश दिया,
बड़ा भारी तपस्या किए थे आप लोग, आपके तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आप लोग कहे थे तत् इंद्रिय ग्रामम शन्यम परमम ते पाथे। आपने कुछ मांगा था, तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम लोग तप करो। तो आप लोगों ने अपने इंद्रिय समूह को पूर्ण नियंत्रण करके परम ते पाथे, बहुत विशाल आपने तप किया था। कैसा तप किए थे, तो तप का भी वर्णन करते हैं भगवान। देखो भाई, तप माने होता है तपना, तप माने होता है कष्ट सहना। अब भगवान एक ऐसा है, बिना कष्ट का कृष्ण मिलता नहीं, इसके लिए तपना पड़ता है। तो ये लोग कैसे तप किए थे, वर्ष बाता तप ही धर्म काल गुणाननु, सहमानो श्वास रोध विनुर्धूता मनोमलौ। इस सुतपा और कृष्णी नाम के जब थे, तब इन्होंने बड़ा विशाल तपस्या किए थे। वर्ष बाद जंगल में जाकर के एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या किए। खूब वर्षा, वायु, आतप, आतप का अर्थ होता है धूप, हिम माने सर्दी, धर्म गर्मी आदि, काल गुणान, अनुसहमानो बार बार सहे, खूब वर्षा में रहे, सर्दी में रहे, भूख प्यास से रहे, श्वास रोधा मनः मलो विनुर्धत, प्राणायाम करके बहुत दिन तक हवा पर रहे और विनिरुद्ध संपूर्ण नष्ट कर दिया। मनः मलो विनुर्ध, इतना तप किए, इतना तप किए, मन का जितना मैल था इसको नष्ट कर दिए। शीर्ण पर्णा नीलाहारा युग शांते न चेतसा, मत्त कामन भीप्संतो मदाराधन मीहतु। शीर पर्ण अनिलहारा, स्वयं गिरे हुए पत्ते खा, भूख लगती थी तो क्या करते थे, तो कहते हैं कि शीर्ण पर्ण, जब पेड़ से पत्ता गिर जाता था, सूख जाता था, उसको भूख में आप खाते थे। अनिल आहार, बहुत दिन तक हवा पीकर रहे। उपशांते न, अत्यंत शांत चेतसा, मत्त मुझ में, कामान अभिसंतौ, कामना पूर्ति चाहते हुए, मत आराधना मिशतु, बहुत दिन तक आप दोनों ने हमारी आराधना किया। एवं त्वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परम दुष्करम्, दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशे युर्मदात्मनो। एवं मत आत्मनो, इस प्रकार आप लोगों ने अपने मन को मुझ में लगा करके, परम दुष्करम तपः, तीव्र तपः, तप्यतः वा, भयंकर दुष्कर, बड़ा भारी घनघोर तपस्या किया। दिव्य वर्ष द्वादश सहस्त्राणी, देवताओं के 12 सहस्त्र वर्ष तक आप लोग तप किए। देखो भाई, भगवान का बाप ऐसे कोई नहीं बन सकता है, कितना भयंकर तप किए, इतना विशाल तप किए। उनके तप को देख करके क्या हुआ, तदा वाम परितुष्टो हम अमुना बपुषा नघे, तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः। हे अनघे, अपने माता पिता को कहते हैं ठाकुर जी, हे अनघे, हे निष्पाप, तदा नित्यम हृदि श्रद्धया च भक्त्या भावित, उस दिन से आप श्रद्धा और भक्ति से आप लोगों का मन हम में नित्य निरंतर लगा रहता है। तपसा वा अमुना बपुषा अहम परितुष्टः, तप करने से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इस देह में, आप लोगों के इस देह में मैं प्रसन्न हो गया। वाह, हमारे लिए आप लोगों ने इतना भारी तपस्या किया। उसी समय प्रादुरासम वरदरां युवयोः कामादिदत्सया,
ब्रीयतांबरयुतयुक्ते मादृशो वावृतः सुतः जुवयो कामम दित्सया वरदरांग प्रादुवासन। आप दोनों की कामना की पूर्ति के लिए इतनी घनघोर तपस्या को देख करके मैं प्रकट हो गया। और मैं कौन हूँ? तो वरदाताओं का स्वामी हूँ, कोई ऐसा वस्तु नहीं जो मैं दे न सकूं। अच्छा ठाकुर जी, वर क्यों कहते हैं? वर मांग लो, वर जानते हैं ना? वर कहते हैं दुल्हा को। कोई तपस्या करता है तो भगवान खड़े होते हैं, कहते हैं वर मांग लो, दुल्हा मांग लो, तुम अपना इच्छा क्या है। तो कृष्ण से दूसरा कोई दुल्हा मांगता है तो ठाकुर जी बड़ा खुश होते हैं, ले लो, अपने को किसी को देना नहीं चाहते। भगवान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मांग ले जो तुम्हारा वर हो। तो कोई कहता है मुझे ये दे दो, ये दे दो, ठाकुर जी बड़ा खुश होते। कृष्ण यदि तुष्टे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे राखी लुकाइया। भगवान बड़े भारी ठग हैं। यदि कोई प्रकट भगवान तपस्या करता है तो भगवान कहते हैं अपना जान बचाऊं किसी तरह। भक्त कहता है हमको कुछ नहीं, केवल आप ही चाहिए, तो भगवान फेल हो जाते, अब मैं क्या करूं। तो भगवान के उस सुंदर रूप को देख करके दोनों खड़े हो गए और कहते हैं कि हे प्रभु, कहे वर मांग लो, कुछ इच्छा हो मांग लो। तो वरम ईप्सिताम इति वा मादृशः सुतव्रतः। ठाकुर जी के सुंदर सलोना रूप को देख करके दोनों का बुद्धि भ्रम में पड़ गया। अब हम लोग क्या मांगे? तो उन लोग कहे कि यदि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो मादृशः सुतम्वृतः, आप जैसा एक हमको बेटा दे दीजिए। तो भगवान में चक्कर, हमारे जैसा बेटा तो दुनिया में होगा नहीं। वो कह रहे हमारे जैसा बेटा चाहिए। तो इस बात को देने के लिए ही भगवान तीन बार उनका बेटा बने। कहे कि हम हमारे जैसा हुआ कि नहीं देख लो। तो हमारे जैसा बनने के लिए मैं वामन बन गया, मैं राम बन गया, अब कृष्ण बन करके आया हूँ। सुतपा वृष्णि तुतपा जब मांगे थे तो सुत वृतः पुत्र मांगा। अजुष्ट ग्राम्य विषयान अनपत्यो च दंपति। न बभ्राथे पवर्गम में मोहितो मम मायया। कहते हैं कि मेरी माया से दंपतौ ग्राम विषयः अजुष्टः। भगवान के माया से मोहित होकर के वे भगवान से भक्ति मुक्ति न मांग करके वे लोग मेरी माया से मोहित हो रहे थे। अच्छा अनपत्तौ मम माया मोहितो में अपवर्ग न बभ्राथे। वे लोग नहीं मांगे कि हमको कुछ दे, मुक्ति दे दो, वैकुंठ दे दो। वो लोग कहे कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने जैसा बेटा दे दीजिए। ठाकुर जी को उसी समय गते मयि जुवां लब्ध्वा वरम मत्सदृशं सुतम्। ग्रामान भोगान भुंजाथाम जुवां प्राप्त मनोरथौ। मयि गति जुवां मत सदृशम सुतम वरम लब्ध्वा। मेरे चले जाने पर तुम दोनों मेरे समान पुत्र वरदान पाकर के प्राप्त मनोरथौ, आप लोगों का मनोरथ पूरा हो गया। जुवान ग्रामान भोगान भुंजाना, तुम दोनों इंद्रियों भोग को भोगने लगे और बार बार प्रार्थना करने लगे कि श्री कृष्ण जैसा ही हमको पुत्र चाहिए। अदृष्टवान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम्। अहम सुतो वामभवः कृष्णिगर्भ इति श्रुतः। शील औदार्य आदि गुणैः समम् अन्यतम लोके दृष्ट्वा। शील उदारता आदि गुणों के समान दूसरे किसी को किसी लोक में न देख करके हमारे समान तो कोई है नहीं। न तत्समभ्यो धजको कुतोन्यः। गीता में भगवान कहते हैं
हमारे समान तो कोई हो ही नहीं सकता है, हमसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, न हमारे समान हो सकता। तो अहम वासुतम अभवः, यह बात बताने के लिए मैं ही आपका बेटा बन गया। अभयम कृष्णगर्भ इति श्रुतः, इसलिए आप लोगों ने हमको कृष्णगर्भ के रूप में देखा। कृष्णगर्भ भगवान का पहला अवतार, उनके कहने पर कृष्णगर्भ हुए। तयोर्वा पुनरेवाह यदित्यामास कश्यपात्, उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच वामनः। तयोर्वाम अहम पुनः एव, कृष्णगर्भ के बाद फिर मैं आदित्य कश्यपात्, अदिति और कश्यप के द्वारा, आसह उपेन्द्र इति च वामनात् वामन विख्यात, आपका मैं बेटा बन गया उपेन्द्र नाम से, उस समय वामन रूप में विख्यात हुआ। अब तीसरा अवतार का वर्णन करते हैं। तृतीयस्मिन् भवेयं वै तेनैव वपुषात् मां, जातो भूयस्तयोरेवं सत्यं मे व्याहृतं सति। मे व्याहृतम, मेरा उच्चारण, मैं जो आपको वरदान दिया था ये पूरा हुआ कि नहीं, इस बात को बताने के लिए सत्यम सती अस्मिन् तृतीये भवः, 3 बार मैं जन्म लिया। एक बार के लिए आप लोग मांगे थे कि आपके समान हमको पुत्र होना चाहिए, लेकिन हम अपने समान हुए कि नहीं, इस बात को बताने के लिए तीसरा बार भी आ गया हम कैसे हैं। तो तृतीय भवः वै तेन वै वपुषा अहम तयो येन वा अथ भूयः जातः, फिर से मैं आपका बेटा बन करके आया हूँ। एतद्वा दर्शितं रूपं प्राग जन्म स्मरणाय मे, नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्तलिंगेन जायते। वा एतत् रूपं प्राक जन्म स्मरणाय मे दर्शितम्, मैं अपना रूप इसीलिए दिखाया कि आप लोग समझ जाइए कि मैं वही हूँ जो आप लोग वरदान मांगे थे। प्राक जन्म स्मरणाय दर्शितम्, पुराने जन्म का स्मरण कराने के लिए। अन्यथा मर्तलिंगेन मत भवम ज्ञानम न जायते, अन्यथा कोई हमारे विषय में जान ही नहीं सकता है। मैं आप लोग देखो भाई ये बता दिए, लेकिन ये वसुदेव और देवकी बहुत बार चक्कर में पड़ गए, भगवान है कि नहीं। एक बार दर्शन दे दिए अब फिर भी भ्रम में पड़े हैं कि भगवान है क्या। एक बार तो देवकी जी संशय में पड़ गई, ये भगवान है। यदि भगवान है तो फिर कहे कि हमारे 6 लड़के मर गए थे, उसको ला सकते हैं क्या। भगवान बड़े चक्कर में, भगवान को कोई समझ ही नहीं सकते कि माता पिता भी नहीं समझ सकते तो साधारण लोग कैसे समझ सकते हैं। बिना उनकी कृपा का कोई समझ नहीं सकता है। जो वाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत, चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ जस्येथे मद्गतिं पराम्। कहते हैं जुवा माम पुत्र भावे न च ब्रह्म भावे न शक्र, तुम दोनों पुत्र भाव से तथा ब्रह्म भाव से निरंतर, देखिए 2 भाव से लोग पूजा की। चिंतयन्तौ, कृष्ण में इनका पुत्र भाव भी था और ब्रह्म भाव भी था। अच्छा नंद बाबा में सब नहीं था, नंद बाबा में ब्रह्म भाव तो बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन वसुदेव जी में दोनों भाव था, ब्रह्म भाव भी था और पुत्र भाव भी था। गतिम जैसे मेरी परम गति को तुम लोग समझ पाओगे। अब कहते हैं यथा कंसात् विभेषित्वं तर्हि मां गोकुलम नया। यह श्लोक नहीं है ना वहां आप लोग में? देखिए एक श्लोक है टीका में,
जदा कंसात विभेषित्वम, भगवान कहे देखो मैं चतुर्भुज रूप में हूँ, इस समय यदि कंस आएगा तो मैं देख लूँगा। और यदि तुम लोग कहते हो कि बच्चा बन जाओ, तो यदि बच्चा बन जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यदि मारेगा तो मैं मर भी जाऊँगा। ठाकुर जी कहे, ये लोग कहे कि आप कहते हो कि शिशु बन जाओ, तो इस रूप में मुझको रहने दो, आएगा कंस तो एक टक्कर देख लूँगा। और यदि तुम कहते हो कि शिशु बन जाओ तो ये अब तुम्हारे पर जिम्मेदारी हो जाएगी, हमारी नहीं। तो आचार्य चरण जदा कंसा विभेषित तुम तरही माम गोकुलम ले, यदि बच्चा बन जाऊंगा तो हमको तुम लोग छिपा गोकुल में ले जाओ। मत माया अनया सोत्तुम जसोया गर्भ संभव, और हमारी माया से जसोदा जी के पेट बच्चा लड़का और लड़की दो हो गए वहां पर, तो वहां जाकर के हमको रख देना, लड़का लड़का दोनों है मिल जाएंगे, और लड़की को लेकर के आ जाना। यदि तुम कंस से डरते हो तो मुझे गोकुल ले जाओ, और जसोदा के गर्भ संभवात मत माया तुम यासु आनया, जसोदा के पेट से एक लड़की जन्म ली है, वो माया है, साक्षात दुर्गा जी है, उनको तुम लेकर आ जाओ। इस प्रकार ठाकुर जी ने आदेश दिया। श्री शुक उवाच इति युक्त्वा सिद्धहरि तुष्णीं भगवन्नात्म मायया, पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूवः प्राकृतो शिशु। इति युक्त्वा, इतना कह करके श्री हरि चुप हो गए, और अपनी माया से वे भगवान पित्रो संपश्यतो, माता पिता के देखते हुए सद्य प्राकृत शिशु बभूवः, तत्काल ठाकुर जी अब चतुर्भुज रूप छोड़ करके शिशु बन गए। शिशु माने शिशु, शिशु बन जाते हैं ना, जो सुसु करे तो कहे भाई शिशु माने छोटा हो गया। अब हमारा मलमूत्र तुम लोग साफ कर, अपने से मलमूत्र भी साफ नहीं कर सकता मैं, अब छोटा हो गए ठाकुर जी, एकदम बालक। कैसे है, रोदन ठाना, अब रोने लगे कि हाँ चालू कर दिए, बालक हो गए। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः, सुतं समादाय ससूतिका गृहात्, जदा बहिर्गन्तुं ये सतर्यजा, जाजोग माया जनिनंद जायया। अब ठाकुर जी कैसा हो गए, छोटा बालक हो गए, और छोटा बालक होकर के जैसे छोटा बालक के हाँ रोने लगता है, वैसे ही ठाकुर जी रोने लगे। ततः सशौरी भगवत प्रचोदिता, भगवान के प्रेरणा से शौरी माने सूर्य नंदन वसुदेव जी सुतम समादाय, अपने पुत्र को संभाल कर ले लिए, और सूतिका गृहात् सजदा, वही अपने सूतिका गृह से ले करके जेव चले। गंतुम ये सह, जाने की इच्छा हुई, तब तक उनके हाथ की बेड़ी और पैर की बेड़ी अपने आप खुल गया। अजा जोग माया नंद जाया जनी, जेव इच्छा हुआ तेव सब माया से खुल गया। और गोकुल में जब गए तो जोग माया नंद जाया अजनी, जसोदा जी ने जोग माया को जन्म दिया था वहां पर। तया हृत प्रत्यवसर्ववृत्तिशो, द्वासेस्तु पौरेष्वपि सायितेष्वथ, द्वारस्तु सर्वापि हिता दुरत्यया, बृहत् कपाटाशय कील श्रृंखलै,
तया च सर्ववृत्तिषु प्रत्यय हृदय अथ द्वासेष्वपि पौरेषु, उस समय जोग माया के द्वारा सब वृत्तियों के ज्ञान का हरण हो गया। जितने गेट कीपर थे सब बेहोश हो गए। अतः द्वारपाल पूर्वासी भी साहित्य सब भगवान की माया उनको सुला दी। सर्वा द्वारस्तु बृहत कपाट, और बड़े बड़े किवाड़ जेल में लगे हुए थे वो सब अपने आप खुल गया। श्रृंखलई प्रियता दुरत्यया, और जितने बड़े बड़े श्रृंखल थे महाराज सब धड़ धड़ खुल गए जोग माया से। और वसुदेव जी अपने सिर पर ठाकुर जी को लेकर के चल दिए। और वसुदेव जी का नाम हो गया कृष्ण बाहे, कृष्ण को वहन करने वाले। ताह कृष्ण बाहे वसुदेव यागते, स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे। बवर्ष पर्जन्य उपान सुगर्जितः, शेषोन्वगात वारि निवारयन् फणै। यथा रवि तमः, जैसे सूर्य के उदय होने से ही अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी तरह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जब आने लगे तो ताह स्वयं विवर्त्यन्तः, द्वार अपने आप खुल गया। महाराज ताला लगा हुआ था लेकिन सब गेट अपने आप खुल गया। उपान सुगर्जित, बाहर जब निकले तो 12 बजे रात्रि में महाराज वर्षा हो रहा था। और छोटा बच्चा जन्म ले ले, पानी गिरे तो नमनिया हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब वसुदेव जी डरने लगे कि छोटा बच्चा और वर्षा हो रही है, मैं क्या करूं। उसी समय पर्जन्य वर्षण शेषा फणई, साक्षात संकर्षण भगवान अपना फन लेकर के वर्षा को रोकने लगे। शेषा फणई वारि निवारयन् अन्वगात, भगवान संकर्षण पानी को निवारण करते हुए छत्ता की समा करके और चल दिए। अब रास्ते में जा रहे हैं वसुदेव जी। मखो निवर्षत्य सकृज्य मानुजा, गंभीर तोयौ भजयोर्मि भेलिना, भयानकावर्तसता कुला नदी, मार्गम ददौ सिन्धुरिवः श्रियपते। मघोनी सकृत वर्षति, अब इंद्र को धड़ाधड़ पानी होने लगा। इतना पानी हुआ, वर्षति गंभीर तोया, खूब बिजली चमकने लगी, तड़ पानी होने लगा। वसुदेव जी थर कांपने लगे, अब क्या करूं, बाढ़ आ गया भयंकर। गंभीर तोयह वेग उर्मी, जब जमुना जी के तट पर गए और जमुना का उताल तरंग खूब भयंकर चलने लगा, फेनिला भयानक। इतना घनघोर वर्षा और बाढ़ आया कि जल लगा फेन आने लगा। औषध जलाप्लवंत, बड़े बड़े भंवर आने लगे। आवर्त सतह, सैकड़ों भंवरे निकल गए। आकुल जमानुजा, जमराज जी की जो छोटी बहन जमुना है वो अपना उताल तरंग दिखाने लगी। श्रियपते, भगवान अब तो चक्कर में पड़ गए, अब क्या किया जाए। वसुदेव जी लेकर के चले गए। जमुना जी मन ही मन सोचने लगे कि अरे इस अवतार में तो कृष्ण के साथ हमारे शादी होने वाला है और मैं इतना भयंकर रूप दिखा दूंगी तो कहीं शादी न करे, ऐसा भी तो होगा। स्त्री एकदम दाड़ गाली देने लगे, ग्लौज तो पति तो कहेगा बाप रे बाप, ऐसी स्त्री से तो मैं शादी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी के मन में आया कि इतना भयानक रूप धारण कर ली है, मैं क्या करूं।
अब वसुदेव जी के मन में आया कि अब तो मैं कुछ भी करूं, कृष्ण को तो ले ही जाना है। जमुना जी में पड़ गए और जमुना जी भयानक रूप धारण। जमुना जी सोचती है कि हमारे पति का अवतार हो गया है तो मैं कम से कम चरण तो छोड़ लूं। अब जमुना जी में जा रहे हैं, इतना पानी आया, इतना पानी, अब इतना पानी आ गया। अब लगा भगवान मन ही मन कहने लगे कि अरे अपने पति के चरण छूने के लिए अपने ससुर का जान क्यों मार रही है। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपने पैर को जमुना जी में ऐसे स्पर्श कर दिया, तो स्पर्श करते ही श्रियः पते सिंधुरीव मार्गम ददौ। जैसे भगवान राम को समुद्र ने रास्ता दे दिया था, ठीक उसी तरह जमुना जी भी वसुदेव जी को अपना रास्ता दे दिया। तब कोयले गांव है, वहां पर जमुना जी के पास कोयला, इतना पानी हो गया, डूबने लगे वसुदेव जी, चिल्लाने लगे कोयले कोयले, हमारे बच्चे का जान बचा ले। तो गांव आज तक गांव है कोयले गांव। पार होकर के अब गोकुल में गए। नंद ब्रजम सौरि रूपेत्य तत्र तान् गोपान् प्रसुप्तान् उपलभ्य निद्रया सुतं यशोदा शयने निधाय तत् सुतामुपादाय पुनर्गृहानगात् सौरी शूरनंदन वसुदेव जी नंद ब्रज उपेत्य नंद ब्रज गोकुल में प्रवेश किए। तत्र तान् गोपान निद्रया प्रसुप्ताम उपलभ्य। वहां गए तो गोकुल में महाराज सब सोए हुए थे, कोई जगह नहीं था, सब सोए हुए थे। यशोदा जी का भी बेटा और बेटी दो हुए थे, लेकिन वो भी सोई, उसको भी पता नहीं, जोग माया उनको सुला दी थी। सूतम निधाय। तो वसुदेव नंदन ने नंद नंदन को स्पर्श कराया तो दोनों मिलकर एक हो गए। नंद नंदन और वसुदेव नंदन दो लड़का हुआ है, जो जमज जुड़वा हुए थे, एक लड़का और एक लड़की नंद बाबा को। जब वसुदेव जी अपना लड़का वहां रखे तो रखते ही नंद नंदन और वसुदेव नंदन दोनों मिलकर एक हो गए। सुतम निधाय तत्सुताम उपा आदाय। और अपनी लड़की, उनकी लड़की को ले लिए। पुनः गृहान गतान। फिर वे कारागार में आ गए। वसुदेव जी पुनः आ गए कारागार। देवक्या शयनेनस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम् प्रतिमुञ्च पदोर्लोहं मास्ते पूर्ववदावृतः। अथ द्वारिकां देवक्या शयनेनस्य वसुदेव पदोलोहम। फिर उस बच्ची को देवकी के शैया पर रख करके और पदोलोहम, पैर से लोहे की बेड़ी लगा लिए। फिर से पैर से जो पहले जैसा था वैसे बेड़ी लग गया। अब प्रतिमुंच डाल करके पूर्वतः पहले के समान आवृत सो गए। जैसे जैसे गेट था सब बंद हो गया, हथकड़ी लग गई, हाथ में बेड़ियां लग गई। जसोदानंद पत्नी च जातम परम बुध्यता न तत्लिंगम परिशांता निद्रया पगत स्मृति। नंद पत्नी जसोदा च परम जाता अबुध्यत। नंद की पत्नी जसोदा भी कोई संतान उत्पन्न हुई है इतना जान सकी, किंतु परिश्रांता निद्रया उपगत स्मृति तत्लिंगम न। लड़का हुआ है ये तो पता चला, संतान हुई है पता, लेकिन लड़का है कि लड़की इसको जसोदा जी को पता नहीं चला। भगवान की माया ने मोहित कर दिया। और इनको कुछ पता न चला। और वसुदेव जी यहाँ पर आ गए,
यशोदा जी को कुछ पता नहीं चला कि लड़का हुआ है कि लड़की। इतना कह करके अध्याय बंद कर। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंध पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोऽध्याय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम